नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशेष ध्यान रखते थे। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया। ये ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने दो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनकी घर की सीमा में होना दुख और दरिद्रता लाती है। यह वृक्ष उस घर के सामने होने से घर के सदस्यों को कभी भी सुख शांति नहीं देती, हमेशा उन्हें पराजय और विफलता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष और पौधे हमारे घर के सुंदरता को बढ़ाते तो हैं, साथ ही ये वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, तो यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य यह करते हैं। दोस्तों, घर के सामने शुद्ध पेड़ पौधे लगाने से बरकत आती है। साथ ही साथ ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को भी नष्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कौन से वृक्ष हमारे घर के सीमा में होने चाहिए और कौन से नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहला है पीपल का पेड़। किसी जलाशय के सामने पीपल का वृक्ष लगाने से उस व्यक्ति को सैकड़ों फल मिलता है। जब पीपल के पत्ते गिरकर उस जलाशय में बहते हैं तो वह पितरों को पिंडदान के समान होते हैं। दोस्तों, इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सुबह स्नान करके प्रतिदिन पीपल को जल स्पर्श कराता है वह पापों से मुक्त होता है, वह कभी पराजित नहीं होता। दोस्तों, पीपल को स्पर्श करने से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है। पीपल के जड़ में विष्णु जी, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। दोस्तों, गोमती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। संसार में पीपल के समान कोई नहीं। साक्षात श्री हरि इस पेड़ में, इस वृक्ष में पीपल के रूप में विराजमान हैं। दोस्तों, पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना बहुत ही पाप माना जाता है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो व्यक्ति पीपल को जड़ से ही काट देता है उसका कभी भी उद्धार नहीं होता। दूसरा है दोस्तों आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं संसार में आंवले का वृक्ष सबसे पवित्र और परम प्रसिद्ध है। इसके वृक्ष को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। यह फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला और शुभ माना गया है। इसे खाने से सभी पापों से मुक्ति भी मिलती है। दोस्तों, आंवला खाने से आयु बढ़ती है, इसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और दोस्तों, आंवला के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है। जिस घर में आंवला सदैव ही रहता है उस घर में दैत्य और राक्षस कभी नहीं आते हैं। एकादशी के दिन आंवला मिल जाए तो सभी तीर्थ का फल हमें मिल जाता है। अपने केस पर आंवला लगाने वाला कभी मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता। आंवला का वृक्ष जो होता है वहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। दोस्तों, अब तीसरा वृक्ष है अशोक का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का वास होता है। ये वृक्ष निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर में लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला वृक्ष है। जब माँ लक्ष्मी ने सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में हुआ था। तभी अशोक वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी, इसलिए माँ सीता ने अशोक के वृक्ष को वरदान दिया था कि जिस भी स्थान में होगा वहाँ उनका सदैव निवास होगा। चौथा है दोस्तों पाकड़ का वृक्ष। पद्म पुराण के अनुसार हर व्यक्ति को पाकड़ का वृक्ष लगाना चाहिए। इसे लगाने से जो फल मिलता है वह यज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे
इसलिए उन्हें पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। 5वां है दोस्तों नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है और माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए नीम के वृक्ष में यह निवास करती हैं। नीम का वृक्ष घर के सामने लगाने से धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों 6वां है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति का कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए। जिस घर में जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या पैदा होती है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। 7वां है दोस्तों बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब के वृक्ष में माता पार्वती निवास करते हैं, इसलिए बेल के वृक्ष के पास गुलाब का वृक्ष लगाया जाए तो आपको शिव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। उस घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है, घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती और दोस्तों कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। 8वां है नारियल का पेड़। दोस्तों नारियल किसी भी धार्मिक प्रतिष्ठान का अंग है, यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। नारियल का पेड़ होने से घर में शुभता आती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले अनार का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। अब अगला है पलास का पेड़। दोस्तों ब्रह्मा तेज प्रदान करते हैं, इसलिए उनका रोपण अवश्य करना चाहिए वंश वृद्धि और संतान कामना करने वाले मनुष्य को। दोस्तों अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। इसका वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं। मोंगरे के पौधे में गंधर्व निवास करते हैं, इसका रोपण करने से कार्यों में वृद्धि की प्राप्ति होती है। बेंत का वृक्ष लगाने से किसी चोर या किसी भी चीज से भय नहीं होता है, क्योंकि ये वृक्ष उन्हें भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करता है, इनका रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है, ये घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाती है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी कभी भी नहीं होती। हर श्रृंगार के पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, इससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान को नाश करने वाला होता है। इसका वृक्ष जहाँ होता है वहाँ के घरों के संतान की उन्नति नहीं होती। बहेड़ी का वृक्ष भी कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़ का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रु का भय डरा रहा है तो उन्हें केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। तो दोस्तों आपको यह वृक्षों से जुड़ी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलते रहे।